सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। बच्चों चैप्टर 11 का नेम क्या था? पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली 11.1 एक्सरसाइज हमने की थी। 11.2 कुछ इतनी खास एक्सरसाइज है नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन इन केस अगर आपको उसकी जरूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैं करवा दूंगा। उससे क्वेश्चन भी बहुत रेयरली ही आएंगे क्योंकि बहुत अनएथिकल क्वेश्चन टाइप के रहते हैं। उसके एरियाज वगैरह फाइंड करना है उसका। तो पूरा कंप्लीट स्क्वायर जहां पे दिखे तो उसको एक कंप्लीट एक मानना, और इसका हाफ दिखे तो उसको हाफ मान के ऐड करना है। बेसिकली मैं वो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं। हम एक्सरसाइज 11.3 डायरेक्ट करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 11.3 में देखिए क्या दिया हुआ है कि हमें एरिया फाइंड करना सीखना है, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का। तो बेसिकली मैं बता देता हूं कि हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं। बेसिकली अगर मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर करूं तो हमें पता है रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। एरिया क्या होता है? उसके अंदर वाला जो ये पार्ट होता है ये हमारा एरिया कहलाता है। ये एरिया कहलाता है। अब ये एरिया कितना है ये निकालने के लिए हमारे लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं अगर मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर? बस इतना याद करो, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। और अगर मैं स्क्वायर कंसीडर करूं तो स्क्वायर कुछ इस तरीके का होता है और इसका एरिया ये होता है, और हम जानते हैं इसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो मैं एस लिख देता हूं, एस मीन साइड। क्लियर? तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको याद करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई साइड। बस इतना याद रखो आप। क्लियर? और आगे की बात जो है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन है। कह रहे हैं एरिया निकाल दो इन स्क्वायर का जिसकी साइड्स गिवन है। ए में लिखा हुआ है 7 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 में। तो देखो सबसे पहले ए पार्ट, अगर आप चाहें तो स्क्वायर बना भी सकते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 7 मिलीमीटर इसकी सारी साइड है, तो मैं 7 मिलीमीटर भी लिख देता हूं हर जगह। अब क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड कितनी है इसकी? 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। 7 7 जा होता है 49। अब बात आती है यूनिट की। तो यूनिट में हमेशा याद रखना, यहाँ पे मिलीमीटर दिया हुआ है तो मैं मिलीमीटर एम तो लिखूंगा ही। लेकिन जब भी अपन एरिया निकालते हैं इसमें 2 की पावर लगती है। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। और कई बार यहाँ पे और मैं लिख देता हूं, और मीन्स होता है या फिर आप एस क्यूब मिलीमीटर, ये भी होता है इसका आंसर। क्लियर? तो दोनों तरीके से आप यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी वही सेम है, बस हमें क्या करना है, 13 सेंटीमीटर आ गया है तो बी पार्ट में लिखता हूं, और यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं, और ये भी सारी क्या हो जाएंगी 13। यूनिट क्या है हमारी? सेंटीमीटर है। तो सीएम सीएम लिख दिया हमने। तो 13 cm सारी जगह 13 cm लिख दो। क्लियर? इसके बाद एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 13, दैट इज 13 13 जा 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तो दिस इज द आंसर फॉर बी पार्ट। इसी तरीके से हम सी वाला पार्ट भी करेंगे। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सी पार्ट, और एक स्क्वायर बना दिया हमने 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सारी साइड 4.5 सेंटीमीटर है, लिख लेना आप। एरिया क्या हो जाएगा हमारा? अगेन सेम फॉर्मूला, एस क्यू यू ए आर ई, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एक साइड है 4.5 की, तो मैं दोनों को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा है, पहले बिना पॉइंट के आप 4.45 को मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18। क्लियर? प्लस 5 2, ये 1 0 और 2। क्लियर? तो 2025 आ गया, तो मैंने 2025 लिख दिया।
अब हमें पॉइंट भी लगाना है, तो इस वाले पॉइंट के बाद एक नंबर था, इस वाले पॉइंट के बाद एक नंबर था, है ना, इस वाले पॉइंट के बाद एक नंबर, इस वाले पॉइंट के बाद एक नंबर, तो टोटल 2 नंबर हो गए हमारे। तो अब हम क्या करेंगे कि पीछे से 2 नंबर बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो अगर ये नहीं भी पता है कि कहाँ पर पॉइंट लगता है तो आप डेसिमल वाले चैप्टर्स में जाना, हमने की हुई है एक्सरसाइज, है ना, तो बहुत ही अच्छे तरह से हमने पॉइंट्स वाले कंसेप्ट कवर किए हुए हैं। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यूनिट जरूर लिखना, स्क्वायर S³ सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों वे में ये करेक्ट है। तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड पार्ट भी, सी पार्ट भी कंप्लीट। अब एटलीस्ट इसी तरह से आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो DEF पार्ट आप खुद से ट्राई करना। क्लियर। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे लिए क्या करना है, सेम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया निकालना है। ए वाला पार्ट हम सबसे पहले करते हैं, ए वाला पार्ट ये है हमारा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, लेंथ दी हुई है 7 मिलीमीटर और ब्रेथ दी हुई है हमारे पास 4 मिलीमीटर। क्लियर। तो लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, हमें निकालना है एरिया। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी हुई है हमारे लिए 7 और ब्रेथ कितनी दी हुई है 4। 7 4 जो होता है हमारा 28 और यूनिट हमें पता ही है मिलीमीटर स्क्वायर लिख दो या फिर कैसे लिख दो स्क्वायर मिलीमीटर, बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बी वाला पार्ट कर देते हैं, सेम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही हमें इसमें भी निकालना है। तो मैं इसको कॉपी और यहाँ पे लिख देता हूँ पेस्ट, क्योंकि वापस से मुझे लिखना ना पड़े। तो अगर सेकंड वाले में देखें तो देखो बी वाले पार्ट में लेंथ है 3.5, ब्रेथ है 1.5। लेंथ है हमारी क्या, लेंथ है हमारी 3.5 और ब्रेथ है हमारी 1.5। यस, तो बस लेंथ की जगह मैं लिख दूंगा 3.5 एरिया में और ब्रेथ की जगह लिख दूंगा 1.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो पॉइंट हटा करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इनको। 5 5 से 25, 5 3 15, 16 17, 1 5 5, 1 3 3, प्लस कर देंगे 5 7 5 12 12, 3 + 1 4 425 ऐसे आया। अब इस पॉइंट के बाद एक नंबर था, इस पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो टोटल 2 पॉइंट हो गए। तो पीछे से 2 पॉइंट के पहले हमारे ये नंबर लग जाएंगे और यूनिट हमारी क्या थी इसमें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमें बहुत ही इजी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक और कर लेते हैं, सी वाला पार्ट भी करके बता देता हूं मैं आपके लिए। 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। क्लियर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो सी पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा और जैसा हम करते आ रहे थे मैं वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 12 और 9 है, लेंथ है 12 और ब्रेथ है हमारी 9 मीटर या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ सेंटीमीटर लिख देता हूँ दोनों साइड। तो बस 12 इंटू 9, 12 9 जा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब DEF पार्ट आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं बेसिक्स बताता जा रहा हूँ कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो एटलीस्ट ट्राई करो। क्लियर। क्वेश्चन 3 पे आते हैं बच्चों हम डायरेक्ट। अच्छा एक करेक्शन है यहाँ पे, जो मेरा था ना ये 3 वाला, एक सेकंड, बी वाला जो पार्ट था हमारा, इसमें हमने 3 + 1 + 1 किया था ना, तो ये 5 होगा हमारा, 5.25 आएगा यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या करना है 5.25। क्लियर, तो थोड़ा सा याद रखना, बी वाले पार्ट का ये आंसर होगा हमारा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर, तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें करना क्या है, हमें फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, कह रहे हैं एरिया निकाल के बताओ। सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि ए वाली पार्ट में एक स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड हमारी क्या हो जाएंगी सेम, 1.5 नीचे दिया हो तो 1.5 1.5 1.5, ये सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें लगा देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, ठीक है। तो 1.ARE एरिया ऑफ स्क्वायर, SQUARE, ये होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितनी दी हुई है बच्चों हमारे लिए 1.5, तो 1.5 × 1.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.25 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब करते हैं हम बी वाला पार्ट, ठीक है। बी वाला पार्ट हमारा ये है, ये हमें रेक्टेंगल दिख रहा है साफ साफ,
क्योंकि इसकी लेंथ भी है ब्रेथ भी है, ये है हमारी ब्रेथ और ये हमारी लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी वाला पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है हमारा L इंटू बी। अब लेंथ कितनी है 3.2, ब्रेथ कितनी है 7, तो लेंथ 3.2, ब्रेथ कितनी है 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 32 को नॉर्मली 7 से करो, 7 2 14, 7 3 21, 21 प्लस 2 22, 24। तो एक पॉइंट बाद हम यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक नंबर है 33.2 में, तो 22.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा बी वाले पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। क्लियर। अब देखो सी वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें हमें कुछ कैलकुलेशंस या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। यहां से ये जो लाइन है ये हमें ऐसे बना देनी पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन चुका है, ये हमारा एक रेक्टेंगल, एक पहला रेक्टेंगल है, और ये कि नीचे वाला अगर आप देखो तो ये भी एक हमारा रेक्टेंगल है, तो दो रेक्टेंगल है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ऊपर वाला, इसको हम पार्ट 1 दे देते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला है ये हमारा, मान के चलिए कि हम इसको क्या दे रहे हैं, पार्ट 1, ये इसको मैंने पार्ट 1 फर्स्ट दिख दिए, और ये वाला जो है ये मैंने इसको दे दिया सेकंड पार्ट, ये हमने क्या मान लिया, सेकंड पार्ट। क्लियर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ सेकंड पार्ट निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट देखो तो एक ही रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। अगर हम एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो ये हमारा क्या, एक रेक्टेंगल ही है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो देखो ऐसा बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 5 और ब्रेथ है 3, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 5 और ब्रेथ हो जाएगी 3, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है देखो ये है, और इसमें अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो हमारा 12 और 8, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इस तरीके का कुछ है, ये है हमारी 12 सेंटीमीटर और ये हमारी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग है इस वजह से हमारा रेक्टेंगल ही होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मींस 12 इंटू 8, और 12 8 96। अब टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया है एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 15 था, सेकंड पार्ट 96, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं 15 और 96 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 6 5 11 9 10 11 111। तो 111 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, टोटल एरिया इस वाले डायग्राम का। ठीक है, तो ये हो गया। इस स्क्वायर को आप, मैंने आपको पहले ही बताया, स्क्वायर सेंटीमीटर भी ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट दोनों सेम ही होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हुआ हमारा सी पार्ट। अब हम कर लेते हैं डी वाला पार्ट। क्लियर। तो देखो डी वाले पार्ट में अगर मैं डायग्राम देखूं तो ये हमारा, इसको भी हमें पहले कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसका एरिया, टोटल एरिया निकालने से पहले। तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये इस तरीके की तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट पार्ट, ये वाला जो है इसको हम मानेंगे फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये 3 और 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर है। सिमिलरली इसको मानेंगे हम सेकंड पार्ट, इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड पार्ट मानेंगे। और क्योंकि 7 और 7 दोनों साइड दिख रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा स्क्वायर है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको मैं मान रहा हूं फर्स्ट पार्ट, इसको मान लेता हूं फर्स्ट पार्ट, और इसको मान लेता हूं सेकंड पार्ट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 3 का डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है ना, और स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। और साइड कितनी है फर्स्ट पार्ट की, देखो 7 सेंटीमीटर है ना, देखो ये 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 7 7 जा होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में। सिमिलरली हम एरिया ऑफ सेकंड पार्ट भी करेंगे, तो मैं इसको बार पे से मुझे लिखना ना पड़े इस वजह से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ।
एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। ये 2 लाइंस में बना देता हूं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, तो क्या होता है सेकंड पार्ट जो है इसकी मेरी कितनी सेंटीमीटर की लेंथ है, तो 3 सेंटीमीटर की है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3 इंटू 3, साइड इंटू साइड होता है ना, 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, फर्स्ट प्लस सेकंड वाले पार्ट को मैं ऐड करता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट था 49, सेकंड पार्ट है मेरा 9, 49 प्लस 9 होता है मेरा 58 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट का। अब हमारा आता है ई पार्ट। चलो हम ई पार्ट करते हैं। क्लियर, तो देखो बच्चों ई वाले पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ पार्ट्स में। सबसे पहले हम एक ऐसी लाइन बना देंगे इसमें, तो ये देखो अब इसको मैंने ऐसा कर दिया, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरा बीच वाला सेकंड पार्ट, और ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो इसके डायमेंशंस क्या है, देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखा है। फर्स्ट पार्ट मेरा बेसिकली एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल है तो इसकी मतलब इसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। और अगर मैं फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बनाऊं तो ये मेरी 1 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर। तो मेरी लेंथ क्या हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता ना, तो लेंथ है मेरी 4 और ब्रेथ है मेरी 1, तो 4 बन जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहली बात तो मेरी ये हो जाएगी क्या, लेंथ जो कि है 7 सेंटीमीटर। दूसरी बात अगर मुझे इसकी ब्रेथ देखनी है, अगर मैं इसकी या फिर जो दूसरी साइड है वो मैं ऑब्जर्व करूं, तो ये पहली बात ये 3 है इतना, ये भी 3 है, ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये है मेरा 1, तो ये 3, ये भी 3 और ये 1, तो 3 + 1 + 3 कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर है, क्योंकि ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो हमारे लिए एरिया ऑफ स्क्वायर लिखना पड़ेगा इधर पे सेकंड पार्ट में, जो कि इस तरीके से है कुछ। क्लियर, ये है मेरा 7 और ये है भी है मेरा क्या 7। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एस मीन साइड, ठीक है, ये एस लिखा हुआ है। इसके बाद 7 × 7 दैट इज आ जाएगा हमारा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट। तो अगर ये थर्ड पार्ट को आप ऑब्जर्व करो, ये वाला जो थर्ड पार्ट है वो मेरा फर्स्ट पार्ट जैसा ही है बिल्कुल, है ना। तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेक्टेंगल, और इसकी भी लेंथ और ब्रेथ है। तो लेंथ है हमारी कितनी 4 और ब्रेथ है 1, तो 4 × 1, तो 4 बन जा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था हमारा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट था हमारा 49 और थर्ड पार्ट था हमारा 4। तो टोटल अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो मेरा पहले का है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो 57 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका टोटल एरिया आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है क्या, कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल कुछ भी हेल्पफुल लग रहा हो तो। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाय।